काकरोच जनता पार्टी सीजेपी के संस्थापक अभिजीत दीपके द्वारा योगी सरकार के खिलाफ उत्तर प्रदेश का चुनाव लड़ने को लेकर अभी कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है। लेकिन यह राजनीतिक अटकलें भारतीय जनता पार्टी बीजेपी के सांसद निशिकांत दुबे के एक दावे के बाद शुरू हुई है। बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे ने संसद भवन परिसर में मीडिया से बातचीत में दावा किया कि अभिजीत दीपके भविष्य में भीष्म आर्मी के टिकट पर चुनाव लड़ेंगे। उन्होंने तर्क दिया कि हर बड़े जन आंदोलन की तरह अभिजीत भी राजनीति में उतरेंगे। दुबे ने सीजेपी के हालिया दिल्ली मार्च की तुलना अन्ना हजारे और जेपी आंदोलन से करते हुए कहा कि ऐसे आंदोलन से पहले भी कई नेता उभरे हैं। बीजेपी सांसद के दावे के उलट अभिजीत दीपके और उनकी काकरोच पार्टी जनता पार्टी ने स्पष्ट तौर पर किसी भी चुनावी राजनीति में उतरने की योजना से इनकार किया है। दीपके के अनुसार अपने अधिकारों के लिए लड़ने हेतु चुनाव लड़ना अनिवार्य नहीं है। सीजेपी वर्तमान में मुख्य रूप से परीक्षा प्रणाली में सुधार और छात्रों के मुद्दों को लेकर प्रदर्शन कर रही है। हाँ, यह बिल्कुल सच है कि अभिजीत दीपके ने आम आदमी पार्टी के लिए काम किया है। वह 2020 से 2023 के बीच आम आदमी पार्टी की आधिकारिक सोशल मीडिया और डिजिटल कैंपेनिंग में टीम का हिस्सा थे। अभिजीत 2020 के दिल्ली विधानसभा चुनाव के दौरान पार्टी के लिए मीम आधारित डिजिटल कैंपेनिंग में भी काम किया था। उन्होंने खुद एक इंटरव्यू में स्पष्ट किया है कि वे पार्टी की शिक्षा और स्वास्थ्य नीतियों से प्रभावित होकर जुड़े थे। बाद में उन्होंने पार्टी का काम छोड़कर अपनी आगे की पढ़ाई मास्टर्स के लिए पोस्टन यूनिवर्सिटी का रुख किया। भारतीय जनता पार्टी भाजपा के सांसद निशिकांत दुबे ने मंगलवार को दावा किया है कि काकरोच जनता पार्टी काजप्पा के संस्थापक अभिजीत दीपके भविष्य में भीष्म आर्मी के टिकट पर चुनाव लड़ेंगे, क्योंकि हर जन आंदोलन से राजनीतिक नेता निकलते हैं। झारखंड के गोड्डा से सांसद ने कहा कि हालांकि यह आंदोलन अब भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को अपना नेता मानता है और अपनी समस्याओं के समाधान के लिए उनकी ओर देखता है। क्यों हुआ? अगर सरकार संवाद करती, हम जब हाउस में आते हैं तो ये कहा जाता है कि विपक्ष हंगामा ना करे, संवाद करे। संवाद होना बहुत जरूरी है। तो आपने 30 दिन से जंतर मंतर देश की राजधानी में प्रोटेस्ट चल रहा है, 20-20 दिन से लोग भूख हड़ताल बैठे हैं। आप क्या उनके मरने का इंतजार करते? आपने संवाद क्यों नहीं किया? और कल जब देश का नौजवान आ गया है सड़कों पे और फिर उसके साथ जिस तरह की ब्रुटलिटी हुई है, जिस तरह उसको पीटा गया है, आप अगर रोकना चाहते तो पैरों पे लाठी मार दो, लेकिन सर में लाठी मारने का, बच्चों को पीटा गया। जब रात मैंने वो विजुअल्स जाके देखे, क्योंकि जैमर लगे हुए थे, फोन नहीं मिल रहे थे, जब मैं गया अपने ऑफिस में और मैंने वो देखे तो मुझसे रहा नहीं गया। मुझे लगा कि जब वो भूखे प्यासे यहाँ जो है सड़कों पे घूम रहे हैं, फिर आंदोलन कर रहे हैं, तो मैं कैसे चुप रहूं। इसलिए मैंने तय किया कि मैं अपनी जिम्मेदारी को अदा करूंगा, मिट्टी का कर्ज अदा करूंगा, एक युवा होने का कर्ज अदा करूंगा, और मैं भी बैठूंगा आंदोलन पे। और मैं रात से बैठा हूं, लेकिन कुदरत मेरी बड़ी परीक्षा ले रही है कि बारिश नहीं रुकी। दर्शकों, हर आंदोलन ने राजनीतिक नेता दिए हैं। जेपी आंदोलन से लालू प्रसाद यादव जैसे नेता निकले हैं। अरविंद केजरीवाल भी अन्ना हजारे के आंदोलन से ही सामने आए हैं। उन्होंने कहा अभिजीत दीपके भी भविष्य में चुनाव लड़ सकते हैं। नेपाल में भी जेन आंदोलन से जुड़े लोग आखिरकार किसी राजनीतिक पार्टी में शामिल हो गए। इसी तरह अभिजीत दीपके भी किसी राजनीतिक पार्टी में शामिल होंगे। मैं पूरे यकीन के साथ कह सकता हूं कि वह भीम आर्मी के टिकट पर चुनाव लड़ेंगे। नीट पेपर लीक मामले में केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग को लेकर सोमवार को हजारों लोग काकरोच जनता पार्टी के चलो संसद मार्च में शामिल हुए। दीपके के नेतृत्व में सीजेपी ने
20 जून को जंतर मंतर पर देश की परीक्षा प्रणाली में कथित अनियमितताओं के खिलाफ अपना विरोध प्रदर्शन शुरू किया था। 28 जून को जलवायु कार्यकर्ता सोनम वांगचुक के अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल शुरू करने के बाद इस प्रदर्शन को और गति मिली। दुबे के दावा किया कि द्वीप के आसपास नारे लगाने वाले लोग भीम आर्मी के समर्थक थे। उन्होंने आरोप लगाया कि अभिजीत दीपके के आसपास नारे लगाने वाले लोग भीम आर्मी के समर्थक थे और वे लोग हैं जिन्होंने CAA का विरोध किया था, जिसमें ओखला में लंबे समय तक चले विरोध प्रदर्शन से जुड़े लोग भी शामिल हैं। उनका एजेंडा साफ है। दुबे ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी ने मंगलवार को NDA संसदीय दल की बैठक के दौरान युवाओं से जुड़े मुद्दों पर बात की। उन्होंने कहा यह आंदोलन अब भी प्रधानमंत्री मोदी को अपना नेता मानता है। अगर युवाओं का किसी पर भरोसा है तो वह प्रधानमंत्री मोदी पर है। भाजपा सांसद ने कहा इस आंदोलन से जुड़े युवाओं ने बार बार एक ही बात कही है, प्रधानमंत्री तक यह बात पहुंचाई जाए कि उन मामलों में पारदर्शिता होनी चाहिए और जिम्मेदार लोगों को सख्त से सख्त सजा मिलनी चाहिए। उन्होंने कहा प्रधानमंत्री ने भी आज अपने भाषण में इस बारे में बात की। आप लोग कल रास्ते पर आप लाठियां चला रहे थे सर, अभी के सामने ही छोटी छोटी बच्चों पर लाठियां चली यहीं पे बात कर लो आप। सर व्हाट वाज हैपनिंग यस्टरडे, मीडिया के सामने ही बात होगी, हम बात करते हैं। सर लाठियां सड़कों पर चली है ना, सुबह भी मारा है बच्चों को, सुबह भी यहाँ पे लाठियां। अंदर बात होती ही नहीं। आप लोग एक अभिजीत जी यहाँ पे नहीं रोका जा रहा, किसी को नहीं रोक रहा, सबको आने देंगे, सबको आने देंगे। ऐसा है, किसी को नहीं रोका जाएगा। एंट्री एग्जिट पॉइंट बंद नहीं होना चाहिए। ऐसा लग रहा है कंजेशन यहाँ पे एंट्री एग्जिट पॉइंट कोई बंद नहीं हो रहा है, कोई बंद हुए एक दिन सर आपके ऑफिसर के लिए मिसकम्युनिकेशन हुआ है, अभी खोल देंगे भाई। इसका मतलब पहली बात ये क्लियर करते हैं, साइड पे हो जाते हैं, ये खुला करने देते हैं। आप लोगों ने बहुत ब्रूटलिटी करी है, उस पर भी बात करेंगे भाई, ये थोड़ा सा बहुत clear ब्रूटलिटी। आई वाज नॉट एक्सपेक्टिंग दिस, आई वाज नॉट एक्सपेक्टिंग दिस। गाड़ी लेकर उनको मारे, उन पे लाठीचार्ज किया, उनकी गाड़ी नहीं कोई नहीं मारा। सर आप कल जो हुआ कल जो हुआ उसके बाद अभी कहीं मत कोई नहीं मारा। ये वीडियो आप लोग मना करे थे अंदर आने को। ये नहीं, सुन तो लो। मेरा पॉइंट ये है, ठीक है, वो हुआ। उसके बाद अभी समय 10 लोग आके हमें बता चुके हैं कि अंदर नहीं आने दे रहे हैं। ऐसा नहीं है, आप देखोगे, हम बता तो रहे हैं, हम बता रहे हैं ऐसा नहीं है। पहले ऐसा करते हैं, रोड क्लियर करते हैं, आप इधर आइए, आप रोड को ऑब्स्ट्रक्ट ना करें। सुनिए, आप भी यहाँ, हम तो कहीं जा नहीं रहे। देखो रोड कोई एंट्री, कोई भी एंट्री। जिन लोगों ने सरकारी संपत्तियों को नुकसान पहुंचाया, जिन लोगों ने पुलिस को चोट पहुंचाई, जिन लोगों ने पथराव किया, उन सभी की तलाश के लिए अब बैठकों में एक एक वीडियो को, एक एक तस्वीरों को खंगाला जा रहा है और उसके बाद शुरू होगा सख्त से सख्त एक्शन। और सबसे बड़ी खबर तो यह आ रही है कि इस पूरे हिंसा मामले को लेकर 5 FIR दर्ज हो चुकी हैं और इस 5 FIR दर्ज होने के बाद पुलिस अब गिरफ्तारियों का दौर। कांग्रेस जनता पार्टी के संसद मार्च के दौरान दिल्ली पुलिस ने अज्ञात लोगों के खिलाफ 5
5 एफआईआर दर्ज की हैं। ये मामले संसद भवन मार्ग, बाराखंबा और कनॉट प्लेस थानों में दर्ज किए गए हैं। इन पर दंगा करने, सरकारी संपत्ति को नुकसान पहुंचाने और सरकारी कर्मचारियों पर हमला करने की धाराओं में केस दर्ज हुआ है। पुलिस सीसीटीवी फुटेज और सोशल मीडिया पोस्ट के जरिए हिंसा में शामिल लोगों की पहचान कर रही है। आपको बता दें कि दिल्ली के शीर्ष अधिकारियों ने कानून व्यवस्था की स्थिति का जायजा लेने और भविष्य की रणनीति तय करने के लिए कई दौर की उच्च स्तरीय बैठकें की हैं। नई दिल्ली के पुलिस उपायुक्त कार्यालय में हुई बैठकों में वरिष्ठ अधिकारियों ने हिंसा की गहन जांच, सार्वजनिक संपत्ति के नुकसान और उपद्रवियों के खिलाफ कड़ी कानूनी कार्रवाई का खाका तैयार कर लिया है। दिल्ली पुलिस का साफ कहना है कि पुलिस वालों पर हमला करने और हिंसा भड़काने वाले उपद्रवियों को किसी कीमत पर बख्शा नहीं जाएगा। इसके लिए पुलिस अधिकारी तकनीकों का सहारा ले रहे हैं। सूत्रों के मुताबिक हिंसा और आगजनी में शामिल प्रदर्शनकारियों की सटीक पहचान करने के लिए दिल्ली पुलिस फेशियल रिकॉग्निशन सिस्टम यानी FRS तकनीक और सीसीटीवी फुटेज का उपयोग कर रही है। तो अब जांचकर्ताओं का मानना है कि पुलिस बल पर किया गया ये हमला पूरी तरह से सुनियोजित और साजिशन था। पुलिस अब तक जांच कर रही है कि क्या उपद्रवी किसी खास व्हाट्सएप ग्रुप के जरिए भीड़ जुटाने और हिंसा फैलाने की साजिश में तो शामिल नहीं थे। तो अब पुलिस अब नई नई तकनीकों के जरिए, जो लोग पत्थर बरसा रहे थे, जिन लोगों ने गाड़ियों में तोड़फोड़ की, जिन लोगों ने पुलिस वालों को दौड़ा दौड़ा कर मारा, उस तकनीक के जरिए उन लोगों की पहचान की जा रही है और कहा जा रहा है कि आने वाले वक्त में बड़े लेवल पर गिरफ्तारियां दिखाई दे सकती हैं। तो एक तरफ दिल्ली पुलिस की मुस्तैदी से तैयारी चल रही है, दिल्ली को छावनी में तब्दील किया हुआ है, क्योंकि अभिजीत दीप के लगातार अड़े हुए हैं कि वो फिर से मार्च निकालेंगे। लगातार भीड़ को जुटाने की जंतर मंतर पर कोशिश की जा रही है। हालांकि आज ये मार्च नहीं होगा। अभिजीत दीपके का कहना है कि कल जो मार्च निकाला गया था उसमें बड़ी संख्या में छात्र घायल हुए हैं, प्रदर्शनकारी घायल हुए हैं, तो उन्हें अभी इलाज के लिए आगे प्रोसेस किया जा रहा है। अब ये मार्च आगे की तारीख में किया जाएगा, लेकिन आज मार्च नहीं होगा। जिस तरीके से अभिजीत दीप के बयान दे रहे हैं, पुलिस पर आरोप लगा रहे हैं, जिस तरीके से छात्रों को वहां पहुंचने के लिए लगातार आह्वान किया जा रहा है और केंद्र सरकार की तरफ से भी इस मामले को लेकर गहनता से जांच पड़ताल की जा रही है, गहनता से पूरे मामले पर नजर बनाए हुए है सरकार भी। लेकिन दिल्ली पुलिस और जवानों को मुस्तैदी से तैनात कर दिया गया है और इसी बीच खबर आ रही है कि अब वो लोग पकड़े जाएंगे जिन लोगों ने साजिशन, उपद्रव फैलाया, जिन लोगों ने दिल्ली के वीआईपी जोन को जलाने की कोशिश की, जिन लोगों ने साजिशन पुलिस वालों को निशाना बनाया, जो लोग संसद भवन को घेरना चाहते थे, जो लोग दिल्ली की सड़कों पर तांडव मचा रहे थे, अब उनकी तलाश नई तकनीक के जरिए की जा रही है। और आने वाले वक्त में कहा जा रहा है कि इस पूरे मामले में 5 से ज्यादा एफआईआर अब दर्ज हो चुकी हैं। कई लोगों के नाम शामिल हैं, तो कई अज्ञात लोगों को इन एफआईआर में दर्ज किया गया है। सभी की जांच पड़ताल वीडियो के आधार पर, सीसीटीवी फुटेज के आधार पर और नई टेक्निक के आधार पर की जा रही है। तो अब जल्द से जल्द गिरफ्तारियां होगी, फिर जांच पड़ताल होगी, क्योंकि व्हाट्सएप ग्रुप के जरिए जो मैसेज सर्कुलेट किए जा रहे थे, लोगों को भड़काने के लिए जो मैसेज आगे फॉरवर्ड किए जा रहे थे, उनकी भी जांच पड़ताल हो रही है। और इस पूरे मामले में जल्द कोई बड़ा खुलासा हो सकता है, क्योंकि पुलिस को ने आशंका जाहिर कर दी है कि इस पूरे मामले के पीछे पाकिस्तान के कुछ संगठनों का हाथ भी हो सकता है, क्योंकि वहां से भी कुछ पोस्ट कहा जा रहा है किए गए, कुछ ग्रुप एक्टिव थे। तो इस पूरे मामले की जांच पड़ताल सख्ती से हो रही है। मेरी बहन ने बोली मजदूर का नारा, मजदूर का नारा, किसान बोला, किसान बोला, लगातार यहाँ पर कुछ लोग जो है वो नीला पटका और जो है समाजवादी पार्टी छात्र सभा की टोपी पहने जो है खड़े हुए थे और बाकायदा यहाँ पर नारेबाजी कर रहे थे। और इस वक्त आप देख सकते हैं कि उन्हें जो है लगातार बाहर किया जा रहा है। आरएएफ के जवान बाकायदा